स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो क्लास में कक्षा 10 के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उसको हिंदी में आप कहते हैं द्विघात समीकरण, इसकी चर्चा करेंगे। कैसे आप पता करेंगे कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जानकारी आपको कैसे होगी ये बताएंगे। जनरली आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आपको ये हम याद दिला दें थोड़ा सा कि पीछे पॉलिनोमियल चैप्टर्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, तो आप उस चैप्टर्स में पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल से ही आपने स्टार्ट किया था उस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोज यानी कि -b/a, यानी कि हम अब लिख के आपको बता देते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हैं। x² + 5x + 6 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम आपको ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पीछे सम ऑफ द जीरोस, यानी कि इसको हम नॉर्मली शॉर्टकट में अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। आपको बताया गया था कि सम ऑफ द जीरोज, पॉलिनोमियल में ही आपको ये पढ़ाया गया था कि सम ऑफ द जीरोज इक्वल होता है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको आप यानी कि x के कोफिशिएंट को आप b कहते हैं। तो आपको शॉर्टकट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि -b/a, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। उसी तरह से अब यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि जायज बात है, x पॉलिनोमियल के लिए हम कहें कि x² + 5x + 6, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ द जीरोज तो इक्वल टू -b/a, यानी कि -5/1 या -5। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्लियर है, इसको हम शॉर्टकट में अल्फा इंटू बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल टू आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म यानी कि जिसको c कहते हैं अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जिसको हम a कहते हैं, c/a। तो जाहिर बात है गिवन माने इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए x² + 5x + 6 के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होगा वो होगा 6/1 या 6। इसकी चर्चा हम यहाँ पे आपको इसलिए कर दे रहे हैं, कभी कभी एक बुक में आप पढ़ते हैं लेकिन कई बुकों में अलग अलग तरह से क्वेश्चन रहते हैं। आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कोई माने, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको अगर आता है कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा है, उसी नियम से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सम ऑफ द जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे। हमको याद दिलाने का केवल ये एक मकसद था, क्योंकि पॉलिनोमियल आप पीछे पढ़ चुके हैं तो भूले हो, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। कंफ्यूज ना हो कि इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें आपको कह दिया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज या सम ऑफ द जीरोज फाइंड करना, तो सेम फार्मूला वही रहेगा जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ते हैं, यानी कि -b/a सम ऑफ द जीरोज के लिए, अल्फा प्लस बीटा के लिए और अल्फा इंटू बीटा के लिए, यानी कि ये जिसको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कहते हैं, आप उसको c/a से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे आप जो है हम इसको जो है इरेज कर रहे हैं। अब आपको हम चर्चा करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म आपको हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था, ax + b, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, या आप उसको हिंदी में कह सकते हैं कि a और b जो है अचर संख्याएं होती हैं जहां पे a = 0 नहीं होता है। तो इसको भी जब आप इक्वल 0 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, यानी कि ax + b = जब 0 होता है तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसी तरह से जब आप पीछे पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं कि ax² + b या ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो आप इसको पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब इस तरह के पॉलिनोमियल का व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
अब हम यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी आप जान ही रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो इसी को जब हम, यानी कि यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जब 0 होता है या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो इसको हम जो है कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल 0 के रूप में इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्लियर है कि यही जो फॉर्म होता है इक्वेशन का, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ठीक है, क्लियर है कि द्विघात समीकरण, आप द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे? जाहिर सी बात है, जो पॉलिनोमियल होगा उसमें आप इक्वल 0 जनरल फॉर्म यही होता है, सामान्य रूप जो है द्विघात समीकरण का इसी को माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप पॉलिनोमियल में देखेंगे जो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही यही है और इसमें यही आपको खाली पता करना है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, कुछ घटनाएं दी हुई हैं, और या तो आपको जो है पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्लियर है कि जो आपका एलएचएस है, जब आप जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अभी लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और जब इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या ये द्विघात समीकरण होता है। तो क्लियर है आपको यहाँ पे कि जब इक्वल टू 0 लिख दिए तो जो एलएचएस है ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 करने पे इक्वेशन हो जाता है। आप इक्वेशन के बारे में जानते ही हैं। तो क्लियर है यहाँ पे जो इसकी डिग्री है अगर वो 2 है, डिग्री माने वेरिएबल की सबसे बड़ी घात या सबसे बड़ी एक्सपोनेंट या पावर जो होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। पॉलिनोमियल में आप ये सब पढ़ चुके हैं। तो क्लियर है, जब इस पोजीशन का होगा, इस फॉर्म का होगा इक्वेशन, तब आप कहेंगे कि क्लियर है कि वो द्विघात समीकरण है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो अब आपको हम ले चलते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं, आपको हम वो बताते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने में कुछ करना नहीं है, आप उनको जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है कि आप इसको पहचानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये क्वेश्चन है आपका पहला, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। आपको इसको बताना है, आपको इसको पहचानना है कि यह जो लिखा हुआ इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का निशान है तो आप इसको भी इक्वेशन कह सकते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे तो, और इसको जो है हमेशा जो हम आपको बता रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। अगर इस फॉर्म में आता है तो आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में नहीं आता है तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। तो क्लियर है बेटा, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप इसको सॉल्व करना। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x और फिर -6, और यहाँ पे सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्वेश्चन, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने दीजिए, और यहाँ पे 2 का x में मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसको जो है यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्लियर है a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, क्लियर है 2x, और प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 है b की जगह, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 2x माइनस 6। तो यहाँ पे अब आप x स्क्वायर प्लस 2x, सारे वेरिएबल को एक तरफ आप लाएंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, इधर आएगा, और ये -6 और -1, क्लियर है, प्लस 1 उधर जाएगा तो आप जो है x स्क्वायर ये कैंसिल होता दिख रहा है आपका, इक्वल टू हो जाएगा -7, या इसको जब इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप जो है इसको कह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी जो डिग्री है एलएचएस में पॉलिनोमियल की वह 2 है या 2 है, तो आप क्लियर है कहेंगे कि x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 जो है यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, इसलिए जो है यह जो है इक्वेशंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए, हमने लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -6 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा 2x, या आप इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर -2x ये भी इधर आएगा -2x,
और उसके बाद ये -6 से इधर आएगा +6 होगा इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x + 6 इक्वल टू 0। तो क्लियर बेटा, ये भी आपका जो है ax² + bx + c के फॉर्म का है, उस फॉर्म का है। तो आप यहां पे भी कहेंगे कि बिकॉज दैट ये जो इक्वेशंस है यानी कि सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी कि ax² + bx + c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। तो इसलिए यह क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन 2 में भी इक्वेशन दिया हुआ है, यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? आप लिख लेंगे। लिखने के लिए आपको बस हम बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हल करेंगे या हम लिख के ही बता दे रहे हैं कि बिकॉज दैट given equations is in the form of ax² plus bx plus c equal to 0, तो so it is a quadratic equation। ठीक है बेटा, इस तरह से आप जो है और भी क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का यानी कि 4.1 का पहला एक क्वेश्चन जो है आपको यही करना है। इसी तरह से दिए हुए हैं इक्वेशंस, आपको उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 कोई फॉर्म का होता है तो आप कहेंगे कि वह जो है द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब हम आपको यहीं पे पहली एक्सरसाइज में आपको तो बस यही करना है, या जो कुछ घटनाएं दी हुई हैं नीचे उनसे जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। अब हम बेटा आपको यही आज की ही वीडियो क्लास में आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं जो कि आने वाली एक्सरसाइज में आएगी। ठीक है, कि नेचर ऑफ द रूट्स, व्हाट आर द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसको आप जो है इसके लिए जैसे जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम यहां पे हेडिंग ही डाल देते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका जो है, क्योंकि वीडियो कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं हुई है अभी, तो इस क्लास में ही हम आपको नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं। तो यहां पे इसके डिस्कशन के लिए सबसे पहले आपको एक टर्म्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या उसको हिंदी में कहते हैं विविधकर। तो सबसे पहले जानिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, या इसको हिंदी में हम कहते हैं विविधकर, विविक्त कर। तो बेटा ये क्या है? अब आप इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है या विविधकर क्या है, या डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में केवल डी से भी लिखते हैं, हमेशा डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखा जाता। तो डी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या विविधकर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेंट ये, और ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो रूट्स हैं इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कैसे हैं रूट्स। जैसे हमने हेडिंग ही डाल रखी है आपकी कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मूलों की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है वो कैसा होता है, वह ऑलरेडी जो डिपेंड करता है वो डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो है क्या? सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट, या शॉर्टकट में हमने लिखा हुआ है कि डी क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो क्लियर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्लियर है, यहाँ पे इसका जो डी होता है, या इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको दिया रहेगा क्वेश्चन एक्सरसाइज में कि आप इसका विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट या डी ज्ञात कीजिए। तो डी जो होता है, याद रखेंगे बच्चे कि डी या डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में हम विविधकर कहते हैं, और ऑलरेडी ये जो है डी जो होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म हमने लिखा हुआ इक्वल टू होता है b² - 4ac। क्लियर है? देख रहे होंगे आप, b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है।
यहाँ पे माने यहाँ पे -4 इंटू एक्स ए लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे लिखना है और सी ऑलरेडी सी है। जैसे अब आपको हम एक इक्वेशन दे ही दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसका डी आप कैसे निकालेंगे? तो डी बराबर हो जाएगा, आपने क्या लिखा फार्मूले में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है और कांस्टेंट टर्म आपका 6 है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 जा 4 6 जा 24। तो क्लियर है यहाँ पे डी हो गया जो है आपका 1, या इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी का इक्वल टू 0 का जो डिस्क्रिमिनेंट है या जो विविधकर है या जो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डी कहते हैं, वह जो है 1 है। तो इस तरह से बेटा अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ध्यान रखिएगा फार्मूला है, आपको इसको याद करना है, विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट आपको कैसे निकालना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल के भी आपको दिखा दिया कि विविधकर या डी आप कैसे निकालेंगे। तो ये जो रूट्स है, अब हमने यहाँ पे इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि रूट्स ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम डी पे ही जाते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। तो आप डी समझ चुके होंगे, तो क्लियर है बेटा। अब हम आगे नेचर ऑफ रूट्स पे ही डिस्कशन करते हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप डी निकालेंगे, उसके बाद ही होगा। तो डी निकालने के लिए हमने आपको बता दिया। अब कैसे होते हैं हम आपको नियम लिख दे रहे हैं, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट होता तो एक ही है कि अगर d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल देन 0। b यानी कि d, यानी कि इसको हम आप कह सकते हैं d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जाहिर बात है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है, तो इसी कंडीशंस में जो नेचर ऑफ रूट हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, यानी कि रियल होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्योंकि आप क्लास 10 में रियल नंबर ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्लास 10th में आप रियल रूट से के ही बारे में पढ़ेंगे। और रियल रूट जो होता है वो तभी होगा यानी कि जब उस इक्वेशन का डी या डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर, यानी कि जिसको बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कहते हैं, आपको हमने पीछे लिखा था, इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। क्लियर है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी जो है उस इक्वेशन का 0 के बराबर हो या 0 के बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तब आप जो रूट्स पाएंगे वो रियल रूट्स पाएंगे। यानी कि जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे। रियल रूट्स का मतलब यहाँ पे है, या उसको हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं कि ऐसे में अगर d या d इक्वल या बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह जो है आइदर ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है, तो आपके जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, वो वास्तविक संख्याएं होंगी। शॉर्टकट में तो ये, लेकिन इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। अगर ये क्लियर है कि वो 0 होगा या तो धनात्मक संख्याएं होंगी। अगर ऋणात्मक संख्या आती है तो वहां पे जो है ऐसी कंडीशन में रियल रूट्स आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके नहीं मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, वास्तविक संख्याएं जो है मूल के रूप में आपको नहीं प्राप्त होंगी अगर डी जो है निगेटिव इंटीजर होता है, 0 हो या 0 से बड़ा हो, तब आपको जो है रियल रूट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड और कर दे रहे हैं। अगर वो निगेटिव होगा बेटा तो आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। यहाँ पे हम तो कंडीशंस आपको हम यहाँ पे क्लियर करके थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं कि इफ डी, या आप बी स्क्वायर ही लिखिए, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल देन 0। अब वहां क्योंकि इक्वल आर ग्रेटर था, इक्वल देन 0 में भी थोड़ी सी इसको हम अलग कंडीशन कर दें, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल देन 0 देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल। समझ में आई बात? अगर d जो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है,
क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आपको तमाम माने क्वेश्चंस में के दिए रहेंगे, कोफिशिएंट रहेंगे, या तो एक्स के कोफिशिएंट रहेंगे या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, कोई वेरिएबल दे देंगे और वहां पे इस तरह की कंडीशन होती है कि अगर इक्वल 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो आप फाइंड द वैल्यू, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो क्लियर है, आपको ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना होगा और इसी के सहायता से आप वहां पे ऐसे में वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पे पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल 0 है तो देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल एंड रियल। तब रूट जो होंगे, क्योंकि आपको पीछे पॉलिनोमियल में पढ़ाया गया है कि जितने भी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उसके रूट उतने ही होते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती तो क्लियर है इसमें 2 रूट्स होंगे ही या 2 मूल होंगे ही। तो इसमें जो दोनों मूल होंगे इस कंडीशन में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है, तो इसमें जो मूल होंगे दोनों इक्वल होंगे, दोनों समान होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगे, यानी कि रियल होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 then roots of quadratic equation are real and unequal। रियल तो इसमें भी होंगे, हमने पहले ही शॉर्टकट में ही आपको चर्चा की थी, ग्रेटर 0 और इक्वल 0 पे रियल रूट्स निकलते हैं। तो यहां पे जो होगा लेकिन रूट्स इक्वल नहीं होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। तीसरी कंडीशन की हम यहां पे चर्चा कर देते, यानी कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर जब आप 0 से छोटा पाते हैं, यानी नेगेटिव नंबर पाते हैं, तब क्या होता है भैया, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तब यहां पे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, वो जो है क्लियर है आपका जब 0 से छोटे होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप सॉल्व करेंगे, डी निकालेंगे, तो देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, यानी कि देयर कैन नॉट बी एग्जिस्ट रियल रूट। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 देन देयर कैन नॉट बी एग्जिस्ट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बेटा, ये तीनों कंडीशन आप लिख भी लेंगे नोटबुक्स में अपने और इनको याद भी कर लेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, या इसको हिंदी मीडियम वाले जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, आपको हम हिंदी में भी बोलते चलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते चलते हैं, हम बराबर एक कोशिश करते हैं कि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी मिस हो जाता है हिंदी बोलने में कि हम नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बराबर कोशिश करते हैं, तो सब हिंदी में भी हम बोले हुए, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ हम हिंदी में ऑलरेडी उनको बोले हुए हैं, तो आप हमारी आवाज को पकड़ करके उसको हिंदी में भी अपनी नोटबुक में हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आपको आज हमने क्या पढ़ा दिया, आपको हमने पढ़ाया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि हम उसको पता कैसे करेंगे सॉल्व करके कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमने आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए भी हैं। और तीसरा हमने आपको, क्योंकि वीडियो छोटी थी, बहुत छोटी बन रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें इस क्लास में, तो हमने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट या जिसको शॉर्टकट में डी कहते हैं उसकी जानकारी दे दी कि कैसे निकालेंगे। और फिर अगर हम डी निकालने की हैसियत रखते हैं तो हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी बारे में जान गए और आपको हमने पूरी बता दिया। ठीक है, बताने की पूरी कोशिश की, समझाने की पूरी कोशिश की कि आप किस कंडीशंस में रियल रूट्स पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और किस कंडीशन में नहीं पाते बेटा।